महामारी में अनाथ हुए बच्चों को राहत देने के लिए बाल संरक्षण आयोग लगातार काम कर रहा है। इसके लिए बाल संरक्षण आयोग की तरफ से हर जिले में भी दौरे किए जा रहे हैं, जहाँ पर भी अनाथ बच्चे हैं उनकी लिस्टिंग की जा रही है और अब तक ये माना जा रहा है करीब 800 के करीब बच्चों की जो सूची तैयार हो चुकी है। सरकार ने भी अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी है कि किस तरीके से इन बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता के तहत जो राशि दी जाएगी या सहायता दी जाएगी। लेकिन इस बीच में सियासत भी हो रही है। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से बच्चों को लेकर सिविल लाइन्स पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बच्चों को मुआवजा देने में या सरकार राहत देने में फेल साबित हो रही है और सरकार समय पर उनको राहत नहीं दे पा रही है। इन सब इश्यू पे क्या राजनीति हो रही है, ये सही है या वाकई बच्चों तक राहत मिल रही है नहीं मिल रही, इस पर बात करने के लिए बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल हमारे साथ हैं। मैम, सियासत अपनी जगह पर है क्योंकि कांग्रेस के सत्ता में विपक्ष आरोप लगाएगी सही, लेकिन वाकई क्या राजस्थान में जो वैश्विक महामारी में जो बच्चे अनाथ हुए उनकी सूची तैयार हो चुकी है? कितने बच्चे हैं जिनको आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया? देखिए, बिल्कुल जसवंत जी, लगातार काम चल रहा है। लगभग 800 की संख्या में बच्चे जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और अभी हाल ही में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बाल कल्याण कोष और योजना की जो घोषणा की है, उसके बाद हाल ही में जो गाइडलाइंस जारी हुई है जिसके अंतर्गत जिले के कलेक्टर महोदय और सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा जो भी बच्चे आइडेंटिफाई किए जाएंगे उन बच्चों को इस राहत से जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ तुरंत प्रभाव से जो बच्चों का आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनको पालनहार योजना से तुरंत प्रभाव से जोड़ा जा रहा है। और साथ ही साथ मैं तो बिल्कुल ये कहूँगी कि इसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आज हम जिस वैश्विक महामारी से चल रहे हैं उसमें एक होकर सामूहिक रूप से किस तरह से हम अधिक से अधिक जो हमारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद परिवार है, जो एकल महिला है, उन तक ये सहायता पहुंचा सके। मुख्यमंत्री जी की इस योजनाओं को गांव ढाणी में और सबसे अंत में बैठे हुए उस बच्चे तक हम ये सहायता कैसे दे सके, हमें इसमें काम करना चाहिए। क्योंकि राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सरकार लगातार केंद्र पर आरोप लगाती रही कि केंद्र सरकार की तरफ से जो जारी सहायता राशि जारी हुई है या जो योजना बनाई है उसमें तत्काल सहायता क्यों नहीं है, लेकिन वही चीज़ राजस्थान की सरकार के ऊपर भी लागू होती है क्या? क्योंकि बाल आयोग की जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे बच्चों को तक तत्काल राहत पहुंचे, तो इसमें कहीं ना कहीं देरी महसूस नहीं हो रही कि देरी तो हुई है जिसकी वजह से बच्चों तक राहत नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, किसी भी काम को मूर्त रूप देने में थोड़ा सा समय इसलिए भी लगता है कि हम उसकी कोई प्रॉपर गाइडलाइन बना लें ताकि जो हम सहायता दे रहे हैं वो बाकायदा उस बच्चे तक पहुंचे, कहीं गलत ना हो। तो उसकी पुख्ता पूरी जांच करने हेतु समय ज़रूर लग रहा है, परंतु जिस तरह से अभी हाल ही में गाइडलाइंस आई है उसके बाद अब अधिक समय नहीं लगेगा और इस तरह के जो बच्चे जिनके माता पिता दोनों चले गए हैं उन तक तत्काल बिना किसी फॉर्मेलिटी के ये सहायता। अगर हम बात करें गाइडलाइन की तो किस तरह से इसकी सहायता देंगे? क्योंकि गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी कि बच्चों को अनाथ जो बच्चे हैं उनको तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी उसके लिए। इनमें किस तरह से बाल आयोग जो है वो अपनी भूमिका निभाएगा? बिल्कुल, बाल आयोग पूरा प्रयास करेगा और मैं तो अपील भी करना चाहूँगी सभी जनप्रतिनिधियों से, विधायक महोदय से और अपने अपने गांवों में सरपंच और प्रधान महोदय से कि जिनको भी ऐसा महसूस हो, आप ये ना सोचें कि ये सरकार का काम है या फिर ये डिपार्टमेंट का काम है। आपको आस पड़ोस में या आपके गांव में ढाणी में ऐसा लगता है कि ये बच्चा जो है इसके माता पिता चले गए हैं, अनाथ है, कृपया करके आप उसकी तुरंत प्रभाव से 1098 पे या बाल आयोग को सूचित करें ताकि हम बच्चे को सरकारी योजना का लाभ दिला सकें। तो बाल आयोग पूरी तरह से पुख्ता करेगा कि हम प्रत्येक उस बच्चे तक पहुंच सके और उस बच्चे को सहयोग दिला सकें। और लगातार हमसे बाल आयोग से लोग संपर्क भी कर रहे हैं, सीधा मुझे भी लोग बता रहे हैं। आज ही एक कोटा का एक मामला मेरे सामने आया था और बताया कि किसी परिवार में रामगंज मंडी में बच्चों के माता पिता चले गए और बच्चे अकेले हैं। तुरंत प्रभाव से मैंने कोटा कलेक्टर को पूरे मामले की जानकारी दी और उनको भी जोड़ने की बात कही। अच्छा, क्या माने कि क्योंकि गाइडलाइन जारी हो चुकी है, दिशा निर्देश आ चुके हैं, कब तक बच्चों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी? मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, इस घोषणा के बाद उन्होंने तुरंत प्रभाव से गाइडलाइन जारी हुई है, तो बहुत जल्द हम देखेंगे कि सभी जिलों में बच्चों तक राहत पहुँचने लग जाएगी। ये संगीता बेनीवाल जो बता रही कि जिस तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसके बाद में जो बच्चों की सूची तैयार हो चुकी है उनको अब जल्द ही राहत मिलेगी, क्योंकि वैश्विक महामारी का वक्त है। ऐसे में वक्त जरूरी है कि हम सब किसी तरह की राजनीति नहीं करके उन बच्चों को आइडेंटिफाई